नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प आईक्यू एकेडमी में। आज है संडे 23 अगस्त। तो हम लोग हफ्ते भर का पूरा रिवीजन करेंगे। जो हम लोगों ने हफ्ते भर में पढ़ा, क्विक रिवीजन रहेगा ताकि आप बोर ना हो और चीज़ें एक बार रिवीजन हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर कितने पुलिस और अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवा कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं 1057। इन्होंने राष्ट्रपति ने इन्हें मेडल दिया गया है। तो याद रखिएगा, वीरता में 301 है और कश्मीर से 51 वीरता कर्मी है, याद रखिएगा। टोटल है 157। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उदार शक्ति अभियान देख लीजिए। उदार शक्ति किसके बीच हुआ है? अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना, आईएएफ और जो मलेशियाई वायुसेना थी उनके बीच हुआ था उदार शक्ति। अब उदार शक्ति 2026 एक युद्धाभ्यास है। तो ये किसके किसके बीच हुआ था? भारतीय और मलेशिया वायुसेना। देख लीजिए, इसमें भारत की तरफ से राफेल था और C-17 ग्लोमास्टर विमान थे, और मलेशिया की तरफ से जो थे वो थे Su-30 MKM और EFA 18-18D लड़ाकू विमान थे। एयर टू एयर ये रिफ्यूलिंग वाला इसमें सिस्टम था, और दोनों दोनों देश एक दूसरे के बीच अपना युद्धाभ्यास साझा किए हैं। इनकी राजधानी देख लीजिए, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी मुद्रा जो है रिंगिट है मलेशिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वन हर्ब वन स्टेडर पहल, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। इसको आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया हुआ राष्ट्रीय होम्योपैथिक ये है। तो देख लीजिए, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल के तहत औषधि पौधों और मानवीकरण के लिए किन दो संस्थाओं समझौतों का नवीनीकरण किया गया है? तो ये किया गया है PCMM और ये होम्योपैथिक है, और IPC इन दोनों लोगों ने काम किया, और ये दोनों संस्था किसके? आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। और IPC देख लीजिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ऐसा है कि जो होम्योपैथिक और एलोपैथिक ये सब हैं, एक एक साथ मिलकर ये औषधि बना रही हैं जिससे उपचार में तेजी आए। देख लीजिए, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप, याद रखिएगा इस बार। ये किससे जुड़ा है? ये गांधीनगर गुजरात से जुड़ा है। हाल ही में किस राज्य के लोकसभा क्षेत्र में पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में के गांधी शहर में ये हुआ है, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च। देख लिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के अवसर पर ये लॉन्च किया गया है। और इनका क्या नाम है? ये पद्मश्री थे AR रंगनाथन की जयंती पर ये लॉन्च हुआ है। नेटवर्क देख लीजिए, गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से 752 पुस्तकालयों, 63 ग्राम पुस्तकालयों को जोड़ा गया है। 752 जो लोकसभा से थे, उनके 63 जो ग्राम सभा में पुस्तकालय हैं उनको जोड़ा गया है, और इससे किताबें गाँव तक पहुँच जाएंगी। हर 15 दिन पर किताबें गाँव में पहुँचेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जियो क्रेडिट लिमिटेड में विदेशी निवेश देख लीजिए। अगस्त 2026 में किस विदेशी बैंक ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी जियो क्रेडिट लिमिटेड में 49.9% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया गया? तो किया है बैंक ऑफ अमेरिका ने। जियो में बैंक ऑफ अमेरिका ने लगभग 18,268 करोड़ रुपए यानी 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इन्होंने डील किया है। शुरुआती चरण में 26.5 इक्विटी खरीदे, बाद में इसे 49.9% बढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ये याद रखिएगा, नए प्रजाति का खोज हुआ है। पूर्वोत्तर में नई प्रजाति का खोज दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा पूर्वोत्तर भारत के पश्चिमी भाग में कैस्केड मेढक है, फ्रॉग की कितनी नई प्रजातियों की खोज हुई? तो 3 प्रकार के प्रजाति मिले हैं। टोटल कितने हैं देख लें। एक है अम्माची कैस्टेक, यहाँ की लोकल समाज सेवी थी एक अम्माची, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और सेंडू कैस्केड है, ये नागालैंड के सेंडूस गांव में मिला था इसलिए। और ब्यूटीफुल कैस्केड ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो ये ब्यूटीफुल कैस्केड इसका नाम है। खोजकर्ता कौन थे? DU के प्रोफेसर HC बीजू, इनका नाम याद रखिएगा। SD बीजू इनका नाम है, और ये शोध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में प्रकाशित भी हुआ है। तेजी से बहने वाले पहाड़ियों में झरनों में अनुकूल रहते हैं, मतलब जो झरना वर्ना में रहते हैं उन्हीं के आसपास ये पाए जाते हैं। भारत और इजराइल हैकाथॉन देख लीजिए क्या था। 14 अगस्त 2026 को संपन्न हुए उद्घाटन। भारत इजराइल हैकाथॉन में मुख्य विशेष थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर,
रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर मतलब जो लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं और उनको चलने में दिक्कत है, वो दोनों देश मिलकर अपना, दोनों देश भारत और इजराइल के दोनों जो साइंटिस्ट रहते हैं, शोधकर्ता रहते हैं, वो पार्टनरशिप किए हैं जो ऐसे लोग हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, इजराइल द्वारा बिजली मुक्त व्हील चेयर और लिम्ब सिस्टम, और भारत द्वारा रियल टाइम वीडियो मोशन एनालिसिस किया जाएगा, दोनों देश साझा करके, ताकि इन लोगों में चलने में एक योगदान दिया जा सके। भागीदारी देख लीजिए, दोनों देशों को 1300 युवा और 9 पर्यटकों ने निश्चित निश्चित टीमों ने भाग लिया था इसमें, और मुख्य पार्टनर भारत की ओर से थापर यूनिवर्सिटी और इजराइल के भारतीय यहूदी समुदाय द्वारा ये किया गया है, तो याद रखिएगा इसको। अमृत उद्यान देख लीजिए, मुगल गार्डन जिसे पहले कहा जाता था। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन संस्करण 2026 आम जनता के लिए किस अवधि तक खोला गया था, तो ये 16 से और 15 सितंबर के बीच में खुला, अभी खुला है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। उद्घाटन देख लीजिए, 15 से कहाँ है, 15 तो 16 से 31, तो 15 से 16 अगस्त से 15 सितंबर तक। उद्घाटन जो इसका हुआ था 14 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। प्रवेश समय क्या है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, और ये निःशुल्क है, और रविवार को सोमवार को बंद रहेगा रख रखाव के लिए। बाकी इसका पुराना नाम याद रखिएगा, मुगल गार्डन था, और 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसका नाम बदलकर ये एक अमृत उद्यान कर दिया गया है। चलिए, और हाँ, ये याद रखिएगा, इसके वास्तुकार सर एडविन लुटियंस, काफ़ी इन्होंने भारत में कई सारे निर्माण किए हैं, सर एडविन लुटियंस ने। और ये चलिए, ये तो हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गया, और भी हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देख ले रहे हैं। बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2026 को मंजूरी दे दी है, तो ये था केरल को। इसको पहले लोकसभा में पारित हुआ और 17 अगस्त को फाइनल राष्ट्रपति मुर्मू ने इस पर सिग्नेचर कर दिया। देख लीजिए, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था, जिसे 17 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंतिम मंजूरी मिल गई है। मलयालम भाषा में राज्य को हमेशा से केरलम कहा जाता रहा है। यह बदलाव भाषाई सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने से उद्देश्य से किया गया है। जीके देख लीजिए, इसका 8वें अनुसूची में संविधान 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान है नाम बदलने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। संसद में पेश किए गए खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2026 याद रखिएगा, एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण और खनन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है ये विधेयक, देख लीजिए। यह संशोधन विधेयक भारत में लिथियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम जैसे क्रिस्टल और डीप सी फीडेड मिनरल के खनन में तेजी लाने के लिए पेश किया गया। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी तथा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए भारत के खदानों के मामलों में आत्मनिर्भर को बढ़ाना है। टोटल मिलाकर अब ज़्यादा खदान होगा देश में, और जिससे चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा से जो हम लोगों का दूसरे देशों पे निर्भरता है वो कम हो जाए। अधिनियम याद रखिएगा, किसको ये करता है, मतलब संशोधन, ये 1957 एमएमडीआर अधिनियम, यानी जो पहले का अधिनियम था, क्या बोलते हैं, खान और खनिज अधिनियम, उसको ये रिन्यूएबल करता है। वो कब का था, 1957 का। ये पॉइंट बस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाल ही में नासा ने भारत की किस आंतरिक एजेंसी को अपने अस्थायी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण किया है, तो ये इसरो को बुलाया है नासा ने कि आप आइए, जो इनका मून बेस कार्यक्रम है उसमें हिस्सेदारी करें। देख लीजिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा में एक अस्थायी मानव बस्ती बसाने और अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इसरो में भागीदारी बनाने का न्योता दिया है। यह भारत का अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत और चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता, यानी दक्षिण ध्रुव पर देश लैंड करने वाला ये पहला कंट्री है, का परिणाम है। देख लीजिए, भारत ने 2023 में शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया था। 2023 में ही नासा की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगस्त 2026 में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेस्कियान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय वार्ता में भारत दौरा करेंगे, तो ईरान के, इनका नाम है मसूद पेजेस्कियान। देख लीजिए इनके बारे में। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद अगस्त 2026 में भारत आ रहे हैं। यह यात्रा भारत ईरान संबंधों, विशेषकर चाबहार एक बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, उसके और ब्रिक्स मंच पर रणनीतिक समझौते से ये
लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स क्या है आप लोगों को पता है, 5 कंट्री इसमें से, बाकी इनका विस्तार हो चुका है। और ब्रिक्स का 1 जनवरी 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई भी शामिल हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इनका नाम याद रखिएगा, मसूद हैं, ये ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। अगस्त 2026 में अमेरिका के किस हरिकेन लाल में भारी तबाही मचाई है? हरिकेन लाला ने भारी तबाही मचाई, जिसके बाद यह ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी अब तूफान में बदल गया है। तो ये हवाई द्वीप पर प्रशांत महासागर में उठे हरिकेन लाला ने अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर भयानक भूस्खलन और बाढ़ ला दी है। भारी तबाही के बाद जैसे जैसे तूफान तट से टकरा कर आगे बढ़ा, इसकी गति कम हो गई और इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी उष्णकटिबंधीय तूफान की श्रेणी में डाउनग्रेड कर दिया गया है। देख लीजिए क्या है ये। प्रशांत महासागर के जो हरिकेन लैंड है वो अमेरिका के अंडर में आता है। हिंद महासागर का देख लीजिए क्या कहते हैं। इसको हिंद महासागर में जो आते हैं चक्रवात, उसे साइक्लोन कहते हैं। चीन सागर और जापान में टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिली कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने भविष्य के कौशल विजन के तहत अगले 1 साल में कितने करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2 करोड़ युवाओं को। और मुफ्त में किसने किया है जारी करने के लिए, मुफ्त कर दिया है नोटबुक, ये किया है गूगल ने। तो आप वो सब्सक्रिप्शन नहीं लगेगा, 1 साल के लिए फ्री कर दिया है गूगल ने अपना जिमिनी नोटबुक। वहाँ से आप जाके आर्टिफिशियल सीख सकते हैं और चीज़ें पढ़ाई कर सकते हैं। भारत को दुनिया में एआई टैलेंट कैपिटल बनाने के लिए सरकार ने फ्यूचर स्किल विजन के तहत मेगा अभियान शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया का संदूषण पाया गया है? तो 8 मिले हैं, यानी 8 प्रमुख हैं। और किसने इसका किया है प्रशिक्षण? है वो FFSAI ने किया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने इसका जांच किया है। देख लीजिए FSSAI की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और इससे क्या होता है, इकोलाई से हैजा, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए जैसे बीमारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की सिफारिश, अभी और भी एप्लीकेशन बैन हुए हैं। सिफारिश तो भारत सरकार ने हाल ही में साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है? तो ये किया है 3718 को ब्लॉक किया है। देख लीजिए। भारत सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और वित्तीय घोटाले से बचाने के लिए IT अधिनियम 2000 के तहत 3718 मोबाइल ऐप्स, जिनमें अवैध और फर्जी लोन ऐप शामिल है, को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ लाखों संदिग्ध सिम कार्ड और IM नंबर भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। देख लीजिए व्याख्या। I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भारत की गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस देश साइबर अधिनियम मतलब ये 2004 में आया है, 2000 में आया है, 2004 नहीं सॉरी। ये देख लीजिए जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, 17 तारीख को पहले इसका नाम बदला गया था, 17 को फाइनल हो गया। उससे पहले ये लोकसभा में पारित हुआ था, केरल का ही है। तो पहले ये लोकसभा में गया था, वहाँ पारित होकर फिर राष्ट्रपति के पास गया था। भाग 1 के अनुच्छेद 3 में वर्णन है नाम बदलना। देख लीजिए। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में 7.4 के विनाशकारी भूकंप आया था? 132 लोगों की मौत हुई है। तो ये कोलंबिया में आया था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 7.4 तीव्रता का आया, बहुत शक्तिशाली भूकंप था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132 लोगों की जान गई है। ये देख रहे हैं नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, नासा द्वारा ये शुरू किया गया है। नासा द्वारा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को किस वर्ष लॉन्च करने की योजना निर्धारित की गई है? तो ये किया गया 2026 में। इनका जो नाम है वहाँ की नैन्सी ग्रेस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी। देख लीजिए। नासा ने अपने नए नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग की थी, अगस्त 2026 तक की है, जो समय से पहले है। यह टेलीस्कोप स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाने पर ये काम करेगा। नैन्सी ग्रेस रोमन के बारे में देख लीजिए। ये उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है, नैन्सी ग्रेस। तो याद रखिएगा अगस्त में ये लॉन्च होगा। भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के साथ तरजीही व्यापार समझौता यानी PTA के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ये जरूर पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। स्रोत डेटा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त की मौद्रिक नीति, इंपॉर्टेंट है, मौद्रिक नीति सीमित समिति की बैठक में प्रमुख रेपो रेट को कितने प्रतिशत अपरिवर्तित रखा है, तो 5.25 सेम रखा है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया। आरबीआई ने वैश्विक अनिश्चितताओं की लगातार चौथी बैठक में अपनी प्रमुख रेपो रेट 5.25 अपरिवर्तित रखा है। इसके साथ ही आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 6.7 कर दिया है, जबकि मुद्रास्फीति का औसत अनुमान 5% रखा है। रेपो रेट याद रखिएगा, बैंक जब आरबीआई अपने वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं, जिस दर पे ऋण देती है उसे कहते हैं। ये देख लीजिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप के कारण 2000 से अधिक मौतों को रिपोर्ट दिया है, तो कांगो एक कंट्री, यहाँ 2000 लोग मर गए हैं इबोला वायरस की वजह से। 12 अगस्त 2026 को होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान समग्रता का मार्ग यानी पाथ ऑफ टोटलिटी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, तो ये स्पेन और आइसलैंड के बीच आप ये देख सकते हैं, देखें तो 12 तारीख को हुआ था ये, जिसमें सूर्य पूर्ण रूप से ढक गया था। 12 अगस्त 2026 को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण लग चुका है, हो गया है, पुराना न्यूज है, मतलब 12 अगस्त का है, द्वारा पूरी तरह ढक लेने वाली खगोलीय घटना मुख्य रूप से आइसलैंड और उत्तरी अटलांटिक महासागर स्पेन के ऊपर देखा गया है। लोग देखने भी गए थे, देखे भी हैं। हाँ, ये न्यूज में था, इसे याद रखिएगा। लगभग 18 महीनों तक अंतरिक्ष में भटकने के बाद हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी के रॉकेट का 4 टन भारी मलबा चंद्रमा से जा टकराया? आप सोच सकते हैं, चंद्रमा से टकराया है तो पृथ्वी से भी टकरा सकता है, एक अंदाजा लग आइए। तो ये है स्पेसएक्स का था चार्ट, और ये काफी दिन से अंतरिक्ष में ऐसे अनियंत्रित होकर घूम रहा था। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के एक पुराने रॉकेट के 4 टन भारी मलबा जो 18 महीने से अंतरिक्ष में घूम रहा था, वो जाकर चंद्रमा से टकरा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, ये अब आप आपका ख्याल रखिएगा। किस मेडिकल डिवाइस कंपनी ने एआई हेल्थ कोचिंग प्रदान करने के लिए अपने ओवर द काउंटर ग्लूकोज सेंटर यानी लिंगो को गूगल हेल्थ ऐप के साथ जोड़ने की घोषणा की है? तो ये किया एबॉट का भी मेडिकल लाइन में काफ़ी बड़ी कंपनी है, दवाइयाँ भी बनाती है। मेडिकल कंपनी एबॉट और टेक दिग्गज यानी गूगल के बीच एक बहुवर्षीय साझेदारी हो। इसके तहत एबॉट की लिंगो और ग्लूकोज सेंसर गूगल हेल्थ ऐप के साथ एकीकृत होंगे, जिसमें एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से लोगों को उनके आहार, नींद, व्यायाम के लिए पर्सनलाइज हेल्थ दिया जाएगा। एक आपको आपके शरीर में डिवाइस लगा रहेगा, वो समय समय में बताना है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, खाना कब खाना है, पानी कब पीना है, दवा कब लेना हो, आपको मोबाइल में सारी नोटिफिकेशन देता रहेगा, उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी रहेंगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाल ही में अगस्त 2026 में नई ट्रेन सेवा पेश की है, तो ये किया गया है अमृत भारत एक्सप्रेस भारत इंडियन रेलवे ने पेश किया है। अमृत भारत एक्सप्रेस इसका अगस्त 2026 में ही लॉन्च हुआ है। भारत ने रेलवे में आम यात्रियों को, विशेषकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को भारी मांग में रखते हुए बिना एसी की ट्रेनें लॉन्च किया। नाम इसका याद रखेगा, अमृत भारत एक्सप्रेस। लगभग 500 किलोमीटर के लिए आपको 1000 रुपये पे करने होंगे, तो नहीं सॉरी, 1000 किलोमीटर के लिए 500 रुपये इसका है रेट, तो काफ़ी अच्छा आम जनता के लिए। और दिसंबती 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। किस टेक कंपनी ने अगस्त 2026 के सभी कॉलेजों के लिए 1 वर्ष के लिए मुफ्त एआई सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है? तो गूगल ने शुरू किया है। अब आप लोग जाके एआई के थ्रू सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, पढ़ सकते हैं। नोटबुक है एक एप्लीकेशन, वहाँ से भी। कॉलेज छात्रों की तकनीकी कौशल, रिसर्च, कोडिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए गूगल ने अपनी प्रीमियम एआई सब्सक्रिप्शन योजना मुफ्त देने की घोषणा की है। यह छात्रों के भविष्य को रोजगार के लिए तैयार करेगा। गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई हैं, और जेमिना इनकी सबसे एआई उन्नत मॉडल है। भारत में डिजिटल सशक्तिकरण लक्ष्यों के अनुरूप है। डिजिटल सशक्तिकरण के, और ये टूरिज्म का जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, ये देख लीजिए। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा अगस्त 2026 में दूसरा ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह यानी TWG सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर के राजस्थान में, जहाँ हवा महल है। देख लीजिए, ये हवा महल यूनेस्को में शामिल है।
जयपुर राजस्थान में सदस्यों देशों के बीच टिकाऊ पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए जयपुर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। ब्रिक्स के देख लीजिए 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई इसमें शामिल हुए हैं और जयपुर 2019 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है जयपुर भी। हम लोग तेजी से करेंगे क्योंकि हम लोग ये करंट पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए बस। हाल ही में महिलाओं के बीच एआई साक्षरता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई पहल किस संगठन ने शुरू किया है? यशोदा एआई शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, यानी एनसीडब्ल्यू द्वारा। देख लीजिए, इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ प्रदान करने के लिए उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्रांतिकारी पहल है ये। संस्था की प्रकृति देखने में राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है और 1992 में इसे संवैधानिक कर दिया गया था 1990 अधिनियम के तहत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अगस्त 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यूनेस्को द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई? तो 5.1% हो गई है। इनका मानना है कि 5.1% हो गई है, बाकी क्या हो गया है भगवान जाने। यह सकारात्मक गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नए रोजगार सृजन तथा सरकारी योजनाओं को सफल कार्यान्वयन स्पष्ट संकेत है। देख लीजिए, इनका 5.1% का है कि 5.1% बेरोजगारी दर घट के हो गई है। मूल मंत्रालय देख लीजिए, इसका मंत्रालय क्या है? यूनेस्को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और PLFS डेटा, यह आंकड़े अवधि, श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित करते हैं। मतलब टोटल मिला के यह दर भारत की मजबूत माइक्रो इकोनॉमी स्थिरता को दर्शाती है। तो देख लीजिए 5.1% याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में महत्वपूर्ण फैसले के तहत किस नागरिक जिम्मेदारी को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए पैसिव बेस्ड जनरेशन को असंवैधानिक ठहराया है? तो ये ठोस कचरा है, मतलब जो ठोस कचरा हम लोग जो कंपनियां या कुछ भी करते हैं उसके लिए खनन हो रहा है, उस पर कोर्ट ने बाकायदा स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना सोचे समझे कचरा पैदा करना और उसका निपटारा न करना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और यह पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में हमें स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ हवा लेने का बाकायदा हम लोगों का मौलिक अधिकार है ये। तो उस हिसाब से कोर्ट ने फैसला दिया। अनुच्छेद 21 के तहत देख लीजिए, इसमें स्वच्छ पर्यावरण को अधिकार भी शामिल है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। नागरिक बाध्यता, कचरा प्रबंधन अब केवल नगर निगम का नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी है, यानी कोई ऐसे कचरा नहीं कर सकता, उसके लिए चीजें उन्हें बतानी पड़ेगी। भारत में ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 में लागू किए गए थे। हाँ, ब्रिक्स युवा परिषद बैठक कहाँ हुआ है? ब्रिक्स युवा परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में, ये देख ले, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ब्रिक्स देशों के युवाओं के बीच नेतृत्व कौशल, नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन हुआ था। विदेशी प्रतिनिधियों को विशेष रूप से केवड़िया का दौरा कराया गया था। यही हुआ था बैठक, तो वहाँ ये लोग दौरा करने गए थे। इसके बारे में जान लीजिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है। सरदार पटेल की मूर्ति है। नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर स्थित है और इसके जो मतलब मूर्तिकार थे वो रामबी सुतार। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा। कश्मीर का कौन सा स्वदेशी सुगंधित चावल जिसे 2023 में जीआई टैग मिला है? हाल ही में मांग और कीमत के संकट के कारण समाचारों में रहा, तो ये था मुक्स बुजदी इसका नाम था। मुक्स बुजदी देख लीजिए, अपने तीव्र सुगंध और बेहतरीन स्वाद के लिए प्रसिद्ध यह कश्मीरी चावल उचित कीमत न मिलने के कारण गंभीर संकट में है। किसान उत्पादन लागत निकालने में भी असमर्थ है, जितना पैसे लग रहा है उसका। जीआई टैग इसे मिला था 2023 में और जीआई टैग होता है 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। युवाओं को नस्ली दवाओं के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। देख लीजिए,
युवा जो आजकल ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उसके लेकर हुआ है। केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं को नशे की लत से शारीरिक और मानसिक नुकसान से बचाकर उन्हें राष्ट्र निर्माण में लगाना है। विकसित भारत विजन 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक नोडल एजेंसी किसके अंदर काम करता है? सीबीसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। अभियान है, अभियान क्या है? यह नशा मुक्त भारत अभियान NMBA का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अगस्त 2026 में डिजिटल साक्षरता यानी यशोदा यही पढ़ चुके हैं हम लोग। किस शहर से शुरुआत हुई, कि इसका विशेष रूप से किस शहर से हुआ है? तो ये हुआ है जलंधर से। जलंधर पंजाब से ये शुरू किया गया था। ऊपर हम लोग इसके बारे में देख रहे थे, शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो जलंधर से। याद रखिएगा, जलंधर के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है और इसकी शुरुआत ग्रामीण महिलाओं को AI टूल्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना है, उन्हें ड्रोन उड़ाना, सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग 25 मिनट में देख ले, लगभग हफ्ते भर का पूरा करंट अफेयर रिवीजन हो गया। बाय एंड टेक केयर।